हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनके प्रोडक्शन। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अब हमारा चैप्टर ओम्स लॉ से। नाउ ओम्स लॉ जो है वो क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current। मतलब V is directly proportional to I। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए अब हम V is equal to R I। जो यहाँ पर जो R है, R को हम कहते हैं यहाँ पर हम रेजिस्टेंस। V is equal to R I या I R। इस R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इनके बीच में अगर मैं ग्राफ बताऊं, V वर्सेस I ग्राफ, तो उसके कुछ ऐसा ग्राफ ये बनता है, V वर्सेस I ग्राफ का। अब रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम, यहाँ I कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए। तो ये होता है V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट में, कि इससे पता चलता है कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस पे, जो कि R होता है। R से हम इसको डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। ये जो रेजिस्टेंस R होता है ये इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई I। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। सो R is equal to V by I। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज ओम। इसको हम जो है सिंपली ऐसे करके ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये है ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, और जो इज इक्वल टू फॉर्मूला हम इसका देखें अगर, तो R इज इक्वल टू V बाई I होता है। सो SI यूनिट क्या होती है इसकी? ओम होती है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे कंटिन्यू में अब हम बात करेंगे फैक्टर्स affecting resistance। Factors affecting resistance। पहला है लेंथ, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और जो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम 1 कर देंगे। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि A से होता है, और जो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A होता है। तीसरा,
टेम्परेचर, और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब हम जो है इस फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग 1 and 2 we get R is directly proportional to L by A, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम R is equal to रो L by A लिखते हैं। और ये जो रो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर कैसे? अगर हम देखें, ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। अब हम ओम मीटर हमने लाया कैसे? ये ओम मीटर कैसे लाए? हमारा जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी होता है रो से डिनोट, और आर रो क्या होता है? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब जो है इसकी एसआई यूनिट पता करनी है रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? अभी बताया, ओम मीटर। और ये आया कैसे? ये रो की हमने अभी देखा ओम होती है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर एरिया है, और लेंथ की होगी मीटर। सो 1 मीटर से ये मीटर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और रो मीटर, ये आ जाएगी इसकी एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की। अब हम रेजिस्टिविटी के बाद आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी में क्या होता है? करंट डेंसिटी जो है, सबसे पहले करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, J से। और करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है? J is equal to current upon area. This is your current density. मतलब current upon area. This is your current density. अब हमें जैसे पता है कि करंट जो होता है I is equal to Q by T होता है। तो इसका फॉर्मूला जो है J इज इक्वल टू Q बाई T अपॉन ए बी हो जाता है इसका फॉर्मूला। और इसको अगर हम cos थीटा की टर्म्स में लिखना चाहें, तो इसको हम cos थीटा की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल टू
ये ए ऊपर चला जाएगा, जे ए कॉस थीटा। ये वैसे फिगर से समझते हैं पर आपको इधर फिगर की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस सिंपल आप फॉर्मूला याद रखिए, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अब हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात करेंगे। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस जो है हम इसको G से डिनोट करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is called conductance. The reciprocal of resistance is called conductance. मतलब conductance क्या हुआ? 1 upon resistance। मतलब conductance को G से डिनोट करते हैं, is equal to 1 by R। और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज एज रेजिस्टेंस की ओम होती है, सो पर ओम या S। ये S को हम साइमन कहते हैं, साइमन SIEM, साइमन। इसकी SI यूनिट को हम कहते हैं साइमन्स, SIEMEN, साइमन्स। ठीक है, SI यूनिट होती है ये कंडक्टेंस की। तो ये था कंडक्टेंस का। अब कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का मतलब रो। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट इज पर ओम पर मीटर, और पर ओम को हम साइमन कहते हैं, तो साइमन पर मीटर। तो ये दोनों इसकी जो है SI यूनिट्स हो जाएंगी। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले क्लास में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, साथ ही में मटेरियल टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, और साथ में कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स हम सीखेंगे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।